नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। साहिर लुधियानवी मुझे यूं भी बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि अमृता प्रीतम उन्हें बहुत प्यार करती थी। बहरहाल, साहिर का एक बहुत मशहूर गीत है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा। साल 1959 यानी 1959 में आई फिल्म धूल का फूल अगर आज आई होती तो निश्चित ही साहिर लुधियानवी के साथ रफी साहब राष्ट्रवाद की कसौटी पर गुनहगार साबित कर दिए जाते। हो सकता है कि कुछ लोग उनसे इंसानियत के सबूत भी मांगते। खैर, राष्ट्रवाद की लंबी से लंबी बहस के बाद अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ प्रेमियों को सलाह दी है कि राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब नाजी या हिटलर से निकलता है। वैसे राष्ट्रवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में किया गया था। उस वक्त राष्ट्रवाद की परिभाषा समान भाषा, धर्म और क्षेत्र से थी। जैसे जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन घातक हो सकती है, वैसे ही राष्ट्रवाद की अधिकता अति राष्ट्रवाद हो सकती है। तो क्या इस सच को संघ प्रमुख ने स्वीकार करने के बाद नसीहत दी है, या फिर इसके मायने कुछ और हैं? तंज है क्या उनके लहजे में? संघ प्रमुख की इस परिभाषा के इतर एक विश्लेषण और काबिले गौर है कि जो भारतीय हैं वो हिंदू हैं। बीते कुछ दिनों से दो स्पष्ट लकीरें खींचे जाने के प्रयास हो रहे दोनों तरफ से। दोनों यानी इधर बीजेपी उधर कांग्रेस। लकीर के बीच में क्यों फंसा रह गया है आम आदमी, जिसे सियासत से सरोकार उतना नहीं है जितना होना चाहिए? पूछेंगे सारे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आप नेशन कहेंगे चलेगा, नेशनल कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी कहेंगे चलेगा, नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फांसीवाद। राष्ट्रवाद की जिस बुनियाद पर बीजेपी की गाड़ी 2014 से सियासत की पटरी पर दौड़ रही है, उसी राष्ट्रवाद से संघ प्रमुख मोहन भागवत का मोह भंग है। राष्ट्रवाद पर देश भर में चल रही सबसे बड़ी बहस के बीच मोहन भागवत ने संघ प्रेमियों को सलाह दी है कि राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब नाजी या हिटलर से निकाला जाता है। इस बयान के एक दिन पहले संघ प्रमुख हिंदुओं के भारतीय होने का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। और एक ही संस्कृति के प्रभाव में हम जी रहे हैं, और इसलिए हम सब एक है, और हमारी एकता का जोड़ने वाला सूत्र ये संस्कृति है, जिसको भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, लेकिन जिसका ठीक ठीक वर्णन हिंदू शब्द से होता है। मेरे और तेरे राष्ट्रवाद में आगे निकल जाने की होड़ के बीच संघ प्रमुख का ये बयान उन बयानवीरों के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल साबित होगा जिनकी बुनियाद राष्ट्रवाद की नींव पर ही खड़ी है। तो क्या ये राष्ट्रवाद से अति राष्ट्रवाद की ओर बढ़ चली सोच से किनारे का कोई रास्ता है, या राष्ट्र के नाम नई परिभाषा का कोई आरंभ? वैसे सवाल ये भी कि आखिर कौन किसका राष्ट्रवाद तय करेगा? तो आज ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, कौन सा पार्ट पढ़ाएंगे हमें राष्ट्रवाद का? मोदी जी, आपका एक नाम तो बता दीजिए, आपकी पार्टी को, आपके संबंध एक का नाम बता दीजिए जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके साथ कभी नहीं रहा। वैसे राष्ट्रवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में ही किया गया। उस वक्त राष्ट्रवाद के मायने समान भाषा, धर्म और क्षेत्र से था, लेकिन सियासी नफे नुकसान में राष्ट्रवाद कब अति राष्ट्रवाद हो गया, इसे जानकर भी कई बार अनजान किया गया। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर असली राष्ट्रवाद क्या वाकई फांसीवाद है, या राष्ट्रवाद तो बस राष्ट्रवाद है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, ये प्रवक्ता है कांग्रेस के। भूपेन जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है दिनेश गुप्ता, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। रुक कर लेते हैं पहले रजनीश अग्रवाल साहब का ही, क्योंकि आज की जो चर्चा है वो उनके ही
जो नेता हैं या उनके ही जो एक तरह से बड़े व्यक्ति हैं उनकी पार्टी के, उनके संगठन के, उन पर केंद्रित है। रजनी जी, क्या है असल राष्ट्रवाद? वैसे मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों के इत्मीनान के लिए समझाएं। देखिए, मुझे लगता है कि जरूर उनके भाषण का जो मैंने जानकारी जुटाई है या मुझे पता है, रांची में जो उनका भाषण था जी। और उन्होंने कहा कि एक सज्जन मुझे मिले और वो बोले, उनका वो संस्मरण विदेश के संदर्भ में कह रहे थे सर, मैं